कि सारी नफरत तो आप ही फैलाते हैं, आपसे मेरा ताल्लुक यह है कि आपकी पार्टी के नेता फैलाते हैं, और फिर भागवत जी ज्ञान दे रहे हैं, मोदी जी ज्ञान दे रहे हैं। पॉइंटेड सवाल है। हम तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, उसमें साथ में रहते हैं और किसी सरकारी योजना में किसी को देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। और भले ही कोई वोट दे या ना दे, हेमंता विश्व शर्मा जी ने यहां तक कह दिया कि लोगों ने मुझसे कहा कि मैं किडनी दे दूंगा, वोट नहीं दूंगा, ठीक है, फिर भी उनको दिया जा रहा है। मुझसे ज्यादा, इससे ज्यादा उदारता नहीं हो सकती। मगर वो लोग हमसे कह रहे हैं कि हम लोग समरसता की बात नहीं करते हैं, जिनके लिए ओसामा जी थे, हाफिज साहब था, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई थी, अफजल हालात का मारा था, इशरत जहां बेटी थी, जाकिर नायक शांति का मसीहा था, भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा था, हैं? वो लोग आकर हमसे ये कह रहे हैं कि उनसे हमें शांति का, सौहार्द का पाठ पढ़ाना चाहिए और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले लोग भटके हुए नौजवान थे। वो तो एक सेकुलर ब्रिगेड थी, उसमें ऐसी कौन सी बात है। और सर तन से जुदा का नारा तो एक सुंदर सेकुलर संगीत था, इसलिए उसका विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसको देखकर हमें पंचतंत्र की वो कहानी याद आती, मैं कैविएट लगा कर रहा हूं, किसी को व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, जिसे कहते हैं रंगा हुआ सियार। वो जब अपना भेष बदल के आता है और प्रवचन देने लगता है तो सबको पता है कि कौन क्या करने आया। आज मैं हिंदू समाज से यह कहना चाहता हूं जी 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 कि रामायण की कथा याद रखिए। जब सीता माता का हरण करने के लिए रावण आया था तो राक्षसी वेश में नहीं आया था, अपने असली वेश में नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था। तो आज भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनके अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप खुद समझ पाते हैं। ओके ओके, जी जी जी। आलोक शर्मा, मोहन भागवत साहब को मैं कोट कर रहा हूं। मोहन भागवत कहते हैं जिस इलाके में आप रहते हैं वहां हिंदुओं को अपना आपके दोस्त होना चाहिए। हम सभी हिंदुओं को एक मानते हैं। दुनिया हिंदुओं के बीच जाति, भाषा, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर देखती है। दुनिया जिनके बीच अंतर करती है, आपके उन सभी लोग दोस्त होने चाहिए। वो कहते हैं हिंदुओं में एकता जरूरी है और यही सेकुलरिज्म की सच्ची गारंटी है। सबसे पहले तो सभी को नववर्ष आया है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन केवल हिंदुओं में एकता क्यों हो, क्या भारतीयों में एकता नहीं होनी चाहिए? मोहन भागवत जी को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती? केवल एक वर्ग की बात करते हैं वो। क्या भारतीयों में एकता रहे, एक बयान नहीं आना चाहिए था? आपने कहा कि 2026 का ट्रेलर आ गया है और विजन पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं टीवी पे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर यही ट्रेलर है कि जो पिछले 70-80 साल 100 साल से करते आ रहे हैं वही अगले साल भी करेंगे, डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुसलमान, तो ये ट्रेलर आने वाली युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग साधु के वेश में आते हैं। अब चुनाव से पहले कौन साधु के वेश में आता है वो पूरा देश जानता है। कभी किसी गुफा में जाके बैठ जाओ, किसी मंदिर में जाके माला लेके, और कभी कहीं पूरा देश जानता है कौन साधु के वेश में जाता है, जो अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी नहीं दिखाता है, पीएम केयर फंड का हिसाब भी नहीं देता है, तो पूरा देश जानता है। और उसके बाद जब चुनाव में जाता है तो फिर 80-20 की बात करता है, शमशान कब्रिस्तान की बात करता है, रामजादे हरामजादे की बात करता है, ज्यादा बच्चे वाले और भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा और मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, फिर उसकी बात करता है। तो सुधांशु भाई की बात पर मैं मोहर लगाता हूं कि ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। देश में हिंदू जब तक बहुसंख्यक है, भारत तभी तक सेकुलर है और यहां पर लोकतंत्र है। देखिए आदरणीय, आप एग्री करते हैं इस बात से, हाँ या ना? मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। समाजवादी पार्टी ये समझती है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी को हर दिन बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अगर उनकी बयानबाजी से, जैसे पहले आरएसएस का एक कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी पे हुआ करता था, प्रधानमंत्री पे हुआ करता था, मुख्यमंत्रियों पे हुआ करता था, तो भाई तब तो कोई बात कहने का आपका मंशा था। आप बुजुर्ग हैं, सेहतमंद रहें, नए साल में अल्लाह ईश्वर आपको और थोड़ा उम्र दे दे, आपकी बात का कोई मानने वाला नहीं है। हमारे कांग्रेस के सीनियर वरिष्ठ प्रवक्ता भाई ने सब बता दिया है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस की बीजेपी अब सुनती नहीं है। आरएसएस प्रधानमंत्री दफ्तर का गुलाम दफ्तर है, कार्यालय है। आप क्या सुनना चाहते हैं? जब जिस देश में धर्म आधारित राज्य बनेगा, धर्मांता के नाम पे जब कोई भी देश खड़ा होगा, जैसे पाकिस्तान खड़ा हुआ, भारत तो कभी नहीं खड़ा हुआ धर्मांता के नाम पर। भारत को ले जाना चाहते हैं धर्म के नाम पर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ। भारत कभी धर्म के नाम पे नहीं खड़ा था।
बीजेपी भारतीय कभी धर्म की बात नहीं करते। जिस रास्ते पर बीजेपी आरएसएस भारत को ले जाना चाहती है, जिस रास्ते पर बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, भारतवर्ष में धार्मिक उन्माद होता तो 800 साल मुगल राज करके नहीं जाते। महाराज 200 साल महाराज बोलने न देंगे, आपका एजेंडा खराब रहा, बोलने एजेंडा नहीं, सवाल है। बांग्लादेश धर्म आधारित राज्य पर आज जैसे खड़ा हो रहा है, तो जिस देश में भी धर्म आधारित राज्य बनेगा, सबसे पहले वहां के माइनॉरिटी पर हमला होगा। ओके, यू मेड योर पॉइंट। हमारा विदेश मंत्री ओके, ढाका में क्या कर रहा था? पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ बिरयानी खा के फोटो आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। पहलगाम भूल गए। ओके, हम ये पूछना चाहते हैं, बिरयानी का फोटो दिखाइए, बिरयानी का वो फोटो दिखाइए। जयशंकर जी वेजिटेरियन है, बिरयानी सिर्फ भारत में मिलती है, पाकिस्तान बांग्लादेश में मिलती है। बोलो, दरअसल झूठ बोल रहा आदमी। अरे भाई, पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर कोई चर्चा कर रहे हो पाकिस्तान से, खुल के करो, इनको भी बताओ। अजय बताइए, इनको भी बताओ, हमारी बहनों के घरों में जो सुहाग, आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, खालिदा जिया के खाना नहीं बन रहा। पर आपने देखिए एक मिसकोट करा, बिरयानी खा रहे हैं जयशंकर, मुझे लगता है संभल के बोलना चाहिए। ओके सुनिए, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में गए थे और ये बिरयानी पता नहीं कौन सी डोज खिला के आए, वो आगे पता चलेगा। पता नहीं है Who authorized जयशंकर to meet the National Assembly Speaker? कौन मिला? कौन सी बायलैटरल मीटिंग हुई भाई? आमना सामना हुआ? ऑथराइज किया? अरे भाई वहां अंतिम संस्कार में गए थे। हिंदू बहनों की बात उठाई आपने, बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं बात उठाई आपने, चिल्लाता चला जा रहा है, बता रहा हूं आपने हिंदू के बारे में क्या बात उठाई? आए भैया शांत बहुत ज्यादा नहीं बोलिएगा, बोलो बोलो बोलो। विदेश मंत्री जाके खड़ा हुआ है, आपने वहां से कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी अमित भाई मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, मिसाइल मार देंगे। ओके, वहां जाके मुस्कुरा के भैया ओके, आपने बात को बोला ना अपनी। देखिए सुनिए, मैं वेट कर रहे हैं सोमनाथ भारती जी। भारत के विदेश सचिव मिस्त्री जी वहां गए, उससे पहले बांग्लादेश ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि हिंसा हुई। जब वो जाके मोहम्मद यूनुस से मिलकर 88 केसेस दर्ज हुए और पहली बार बांग्लादेश ने एक्सेप्ट किया कि सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। ये करके आते पता कुछ नहीं होता, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि देश में के साथ बोल रहा हूं, उसके बाद 88 केसेस दर्ज हुए। आप क्या कह रहे हैं? वो हमारी सरकार बनवा रही है, क्या बोल रहे हैं आप? पाकिस्तान के स्पीकर मैं कहता हूं कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, ये कोई नहीं करता। ये गलत बात बोली। एक नहीं, आपने गलत बात बोली। आपने बोला वहां पर जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो ये हमारी सरकार मरवा रही है, ये गलत कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल हमने एफआईआर करवाई, गलत आप कह रहे हैं, ये गलत बात आप कह रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे तीसरी पार्टी की सरकार रही हो, कोई वहां पर ये नहीं बोलने दूंगा। अमीश जी एक लाइन, गज भर की जबान निकालने वाले आदमी से पूछिए कि किसकी पार्टी ने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालतों में आतंकवादियों से एफआईआर वापस नहीं दी। कोर्ट से फटकार पड़ी, उसके बाद हुआ और सबको सजा हुई। क्या बेहुदेपन से आगे बोलने लगते हैं? भारत की सरकार मरवा रही है, क्या बोल रहे हैं? कमाल की बात है। ओके फैज खान, आपकी बारी है, प्लीज बोलिए। 1 मिनट, क्विकली 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी अली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की वंदे। देखिए अमीश भाई, 5 मिनट टुकड़े गए को नॉन स्टॉप मिला, 2 मिनट मुझे नॉन स्टॉप आपको देना पड़ेगा। भारत माता की, हिंदुओं का एक होना। आदरणीय सुधांशु भैया, हिंदुओं का एक होना। नहीं बोला उन्होंने, आपको नहीं बोला है, आपको नहीं बोला। नहीं, आपने तो बोला। ये जो फ्रिंज ग्रुप है बीजेपी आरएसएस, भाई देखो साबित हो गया, कौन टुकड़े गए? किसी का नाम लिया उन्होंने, किसी का नाम लिया। अच्छा ठीक है, किसी का नाम। अच्छा चलिए प्लीज शांति आइए। ओके, आप अपनी बात को रखिए जनाब, और मैं सीधा बोल रहा हूं, आप अपनी बात को रखिए। मैं सीधा अपनी बात को रखूंगा और मैं डिबेट की मर्यादा को रखते हुए बिलो द बेल्ट ही करूंगा। जो भी करूंगा मैं विश्वास दिलाता हूं, लेकिन हमारी परंपरा यह है कि बिलो द बेल्ट मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था भीम को, और बिलो द बेल्ट ही कमजोर था इनका, इसलिए वो खत्म हो गए। किसका? दुर्योधन का। तो हम बिलो द बेल्ट ही रखेंगे। तुम्हारी कमजोरी तुम्हें मार डालेगी, ध्यान रखना। टूटने के लिए सितारा काफी होता है और समझदार के लिए बस एक इशारा काफी होता है। अब मेरी बात सुनिए,
मैं एक मुसलमान हूं और भारतीय मुसलमानों की छवि आप लोगों ने यह बनाई है कि वो बम बांधकर फट जाए, आतंकवाद की बात बोले, वो कहे सर तन से जुदा, तब उसे मुसलमान मानेंगे। जब एक मुसलमान कहता है भारत माता की जय, जब एक मुसलमान कहता है वंदे मातरम, जब एक मुसलमान कहता है मैं टुकड़े गैंग में शामिल नहीं होऊंगा, मैं अखंड भारत की बात करूंगा, तो आपकी दृष्टि यहां मुसलमानों की तो बात ही नहीं हो रही, आपने डायरेक्शन ही दूसरी घुमा ली है। मोहन भागवत ने जो बोला, मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, उस पे आइए। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट कि हिंदू जब तक बहुसंख्यक है, सुनिए, तब तक मुसलमानों के तमाम फिरके और ईसाइयों के तमाम फिरके भारत में सुरक्षित हैं। शिया और सुन्नी के नाम पर पूरी दुनिया में मुसलमान आपस में कत्लेआम करते हैं। प्रोटेस्टेंट, कैरिज्मेटिक, कैथोलिक के नाम पर सबसे ज्यादा कत्लेआम दुनिया में हुआ है। लेकिन याद रखिए, शिया, सुन्नी, अहमदिया, देवबंदी, बरेलवी सब सुरक्षित है, तो केवल भारत में सुरक्षित है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। सोमनाथ भारती जी, देखिए, पहले तो ये मैं गुजारिश करूंगा माननीय सुधांशु जी से कि स्वयंसेवक संघ के अंदर एक ऐसा विंग बनाए जिसका हेड इनको बनाए। यही है बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, बहुत जरूरी है, से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, राष्ट्रवादी मुस्लिम और मुश्किल क्या है कि देखिए, अभी तक मैं बड़े आसानी से शांतिपूर्वक सुन रहा था सबको। जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जो नौजवान मेरे साथी बैठे हुए हैं, इनके फ्यूचर का, इनके शिक्षा का, इनके सुविधाओं का कहाँ चर्चा हो रहा है? जातियों में बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं। अगर मोहन भागवत जी कहते होते कि जी बच्चों में नौकरियां दूंगा, मैं दूंगा, कहते होते तो सुनता मैं। मुश्किल यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक एसएचओ मोबाइल लेके पीठ पे कहता है भाई तू बांग्लादेशी है, उसका मोबाइल में कह रहा है कि मेरा मोबाइल मापता है सिटीजनशिप। अगर इस प्रकार की मूर्खता इस देश में पनपाई जा रही है, इसलिए पनपाई जा रही है कि हम लोग मूर्ख बन रहे हैं धर्म के आधार पे। धर्म हमारा जाति मामला है, हमारा बेडरूम अफेयर है, किसी को हक नहीं है। सरकारों का दायित्व यह है कि जी जाति मामला तो धर्म, मैंने सुना था बेडरूम अफेयर है धर्म, ये पहली बार सुन रहा हूं। बेडरूम अफेयर कहने का मतलब यह है कि कितना प्राइवेट अफेयर है मेरा, इसके अंदर सरकारों का कोई औचित्य नहीं बनता कि उसके अंदर इंटरफेयर करें। आप देखें, मतलब वहां इंदौर के अंदर कितने बच्चे मर गए, कितने लोगों की डेथ हो गई गंदे पानी से, और क्या कह रहे हैं वहां के मंत्री? घंटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घंटा बोल रहे हैं। आप सोचिए, इस देश के अंदर मीडिया की यह औकात हो गई, एक सच्चा जर्नलिस्ट उसको क्वेश्चन करता है मंत्री को, कैलाश विजयवर्गीय साहब को, और वो घंटा बोलता है, उसके बाद चैनल डिलीट कर देता है। तो क्या करेगा पत्रकार? चूंकि हमने बीजेपी को खुला छूट दे दिया है, धर्म के नाम पे हमको मूर्ख बनाते रहो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। ठीक है, देखिए, एक धर्म के लिए धर्म घर के अंदर का अफेयर है और दूसरे के लिए सड़क पे पत्थर फेंकते हुए का अफेयर है। और दूसरे के लिए क्या है कि सड़क के ऊपर ही सारी धार्मिक वो होती है प्रक्रिया, और कभी भी मतलब वो बाहर निकलेगा एक धर्म स्थल से पत्थरबाजी करते हुए, इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे लोगों को मार भी देगा श्रीनगर में, तो वो कोई अफेयर नहीं होता। दैट्स ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब जो आपने हिंदू की बात कही, ग्रोथ की बात, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, एक दौर था इस देश में, कहा जाता 2% की ग्रोथ रेट होती थी नॉर्मली, 1.5, 2, 2.5, इससे ऊपर भारत की ग्रोथ रेट नहीं होती थी 50 के दशक से लेकर 90 के दशक तक, और उसका मजाक उड़ाया जाता था ये हिंदू ग्रोथ रेट है, यानी हिंदू इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन है? भारत 8.5% के साथ। यह हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है। जब से हिंदुत्व वाले आए हैं तब से यह अंतर आया है, और अब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बने हैं, और चांद के छूते कोने दक्षिण ध्रुव को छूने वाले दुनिया के पहले देश बने हैं। यह हुआ है जब से डेवलपमेंट की बात हुई है। और इस समय महंगाई की दर, पूछिए किसी से, आज कोई महंगाई का नाम नहीं लेता। महंगाई की दर बहुत कम है, 2%, 2.5% के आसपास है। बेरोजगारी की दर इस समय दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, चीन से लेकर अमेरिका तक, उन सब में सबसे कम है। और इस कारण से मैं ये अंत में ये भी कहना चाहता हूं, फ्यूचर में हिंदुत्व का क्या रोल है। आज मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा किस चीज का क्वेश्चन पूछते हो? एआई से जाके पूछते हो ना। और एआई में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी के ओनर सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि साहब कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है एआई के पास जिसका जवाब नहीं है पर शायद आपके पास है। यू नो व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ सैम ऑल्टमैन? उसने कहा द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण। आत्मा और ब्रह्म में एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस है। ये
उत्तर एआई के पास नहीं है, मुझे पता है। ये वही है जो आदि शंकराचार्य ने कहा था, जीवो ब्रह्म नापरा। और अभी देखिए बहुत सारे क्लिप कठुआ गैंग वाले पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। तो मैं फिर चैलेंज करके रहा हूं, 27 दिसंबर 2022 2:34 AM पे सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है, कोई अभी जाकर चेक कर ले। एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन, यानी एआई का भी अगर आगे जाकर कोई फ्यूचर दिखता है। और मैं एक और बात करना चाहता हूं, ये क्वांटम कंप्यूटर का नाम सुना होगा। क्वांटम की खोज किसने की? मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक का 25 जनवरी 1931 को 1925 को ऑब्जर्वर में दिया गया इंटरव्यू है, जिसमें उसने कहा है कि रियल जो है कॉन्शियसनेस इज प्राइमरी एंड द मैटर एंड एनर्जी आर द डेरिवेटिव। यही हमने कहा, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है। सोमनाथ जी एक सेकंड में आ रहा हूं, क्या आलोक शर्मा